हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। तो आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम 8 जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप इन 8 महत्वपूर्ण टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में आपके एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, आप सारे क्वेश्चन को करके आएंगे। तो आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। तो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको इन क्वेश्चन को जो मैं आज बताने जा रहा हूँ इनको बिल्कुल अच्छे से तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ये हर साल लगभग बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए सीधे अब हम स्टार्ट करते हैं और इन 8 टॉपिक में कौन कौन से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो सबसे पहले टॉपिक पर आता है वो आता है गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो ये कुल 10 नंबर का आता है, आपको पता होगा। तो मैं अब बताता हूँ कि आपको इसमें कौन कौन सा तैयार कर लेना। आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखा भी दे रहा हूँ यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि कुल 10 नंबर का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें ये आपका हो गया राष्ट्र का स्वरूप हो गया, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट गद्यांश है उसको देख लेना है। और दूसरा है अशोक के फूल, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, तो उसका भी जो बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है वो आपको देख लेना है। कुछ मैंने नीचे लिख दिए हैं महत्वपूर्ण गद्यांश, तो इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और देख लेना है। जैसे भूमि का निर्माण देवों ने किया है डॉट 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 आवश्यक धर्म है, इसको आपको पैराग्राफ में मिला लेना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दूसरा है जन का प्रवाह अनंत है डॉट 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 ये चीज़। और राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। तो ये पैराग्राफ में ये मैंने आपको चैप्टर बता दिया, और इस चैप्टर के अंदर ये 5 पैराग्राफ बता दिया। ये 3 जो हैं वो राष्ट्र के स्वरूप से हैं, और जो 2 जो हैं ये अशोक के फूल से हैं। तो ये मैंने चैप्टर के अंदर पैराग्राफ यानी गद्यांश बता दिया कि कौन सा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण गद्यांश है। तो ये 5 गद्यांश जो हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं इन 2 चैप्टर में से। तो आपको इनको भी देख लेना है और इस चैप्टर को पढ़ भी लेना है अच्छे से। तो ये हो गया गद्यांश पर आधारित प्रश्न। यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं अच्छे से, एक राष्ट्र का स्वरूप और एक अशोक के फूल, तो आपके जो है वो 10 नंबर बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये हो गया। और दूसरा जो प्रश्न आता है वो आता है पद्यांश पर आधारित प्रश्न। आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा जो प्रश्न आएगा वो आएगा पद्यांश पर आधारित प्रश्न। ये भी टोटल 10 नंबर का रहेगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपको पवन दूत का तैयार कर लेनी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी की है। और दूसरा आपको कैकेयी अनुताप तैयार कर लेना है, किसकी है, मैथिली शरण गुप्त जी की है। तो इनको, और जो तीसरा आपकी स्क्रीन पर ये है श्रद्धा मनु आपको तैयार कर लेना, किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है श्रद्धा मनु, इसको भी आपको देख लेना है। तो ये थे 3 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर। अगर आप इन चैप्टर को तैयार कर लेंगे तो आपको पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा, और यहाँ से भी आपके 10 नंबर जो है बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो ये हो गया। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है लेखक का जीवन परिचय। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 5 नंबर में ये जो प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक आता है कि लेखक का साहित्यिक परिचय दीजिए, शब्द सीमा 80 रहती, और दूसरा आता है कवि का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि कौन कौन सा जो लेखक का साहित्यिक परिचय और कवि का साहित्यिक परिचय जो है इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा है जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, वही एक ही बात है, ठीक है। तो आपको लिख लेना है यहाँ पे। तो कौन कौन सा साहित्यिक परिचय आपको तैयार करना है लेखक का, एक तो आपको वासुदेव शरण अग्रवाल जी का तैयार कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और तीसरा एपीजे अब्दुल कलाम। आप एपीजे अब्दुल कलाम को तैयार करें ना करें, लेकिन आपको इन 2 को तो जरूर से जरूर तैयार करना है, क्योंकि ये तो बिल्कुल डेफिनेट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो ये हो गया आपका। तो लेखक के जीवन परिचय में आपको इन 3 लोगों को देख लेना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने इसको करा भी दिया है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, और वीडियो पड़ी हुई है, आप वहाँ से जाकर चैनल से विजिट कर देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज मैंने इसको बताया है। अब अगर हम बात करें कि कवि के साहित्यिक परिचय में कौन कौन से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 5 नंबर में ये भी आता है। तो आपको जयशंकर प्रसाद जी का तैयार कर लेना है, महादेवी वर्मा जी का तैयार कर लेना है, और सुमित्रानंद पंत जी का तैयार कर लेना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप इन तीनों को तैयार कर लेंगे तो बिल्कुल डेफिनेट है आपका यहाँ से साहित्यिक परिचय से भी बिल्कुल एक तो पक्का ही है इसमें से फंसेगा। तो आपको 3 में से तीनों तैयार कर लेना, एक बोर्ड एग्जाम में आपका फंस जाएगा। तो ये लेखक का हो गया, ये हो गया कवि का। अब हम बात करते हैं 5वां। तो 5वां जो है प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ पेपर से, जिससे कि आपको क्लियरिटी आए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, ध्रुव यात्रा अथवा लाठी के कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो इसमें क्या है, कहानी में इसमें 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। कौन कौन सी, एक तो पूछा था सारांश और दूसरा उद्देश्य।
तो आपको क्या क्या तैयार कर लेना है, आपको उद्देश्य नहीं तैयार करना है, आपको सारांश तैयार करना है। अगर आप सारांश तैयार करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, लेकिन उद्देश्य जो है वो जल्दी याद नहीं होता है। आप सारांश बिल्कुल कहानी की तरीके से पढ़ेंगे ऐसे ही, और एक ही बार में याद हो जाता है ये। तो आपको सारांश ही तैयार करना है। कौन कौन सा? एक पंचलाइट तैयार कर लेना है, एक बहादुर। पंचलाइट तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने टिक किया है। तो पंचलाइट तो बिल्कुल ही आपको पढ़ के जाना है, उसको तो मिस ही नहीं करना है। तो कहानी में आपको टोटल इतनी चीज़ें देख लेनी है। आपको उद्देश्य नहीं याद करना है। आप अगर सारांश याद कर लेंगे तो बिल्कुल डेफिनेट फंस जाएगा, और सारांश जो है वो अच्छे से याद भी हो जाता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो आपको सारांश से बोर्ड एग्जाम में याद करके जाना है। और अब यदि हम बात करें तो एक आता है खंडकाव्य, स्वपठित खंडकाव्य लिखने के लिए आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा कितना? 80 है। तो ये क्या होता है? जिलेवार होता है। हर जिले का जो है ये अलग अलग होता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, इसलिए मैंने नहीं बताया है। आपको इसको जो है वो तैयार कर लेना है। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। अब हम बात करते हैं, जो 7वां सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है रस, छंद और अलंकार। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सा आपको तैयार करना है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है कि रस, छंद और अलंकार में आपको क्या क्या तैयार करना है। तो रस में आपको हास रस तैयार कर लेना है, करुण रस तैयार कर लेना है, वीर रस तैयार कर लेना है, ये तैयार कर लेना है। और अलंकार में आपको श्लेष, यमक, उपमा और रूपक तैयार कर लेना है। और छंद में आपको दोहा, सौठा और चौपाई तैयार कर लेना है। प्रत्येक जो है 2-2 नंबर के हैं, तो कुल 6 नंबर के हैं। तो आपको इसको जो है वो देख लेना है। ये रस, छंद और अलंकार आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पे इस तरीके से पूछा जाएगा। 2 पूछा जाएगा, आपको 1 लिखना पड़ेगा। देखिए कि वीर अथवा करुण रस के लक्षण एवं उदाहरण। लक्षण का मतलब परिभाषा, डेफिनेशन, और उदाहरण लिखिए। यमक अथवा श्लेष अलंकार के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। चौपाई अथवा सोठा छंद के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो प्रत्येक जो है वो 2-2 नंबर के हैं। तो आपको बस यही तैयार कर लेना है। तो रस, छंद, अलंकार में आपको एक तो हास्य, करुण और वीर तैयार कर लेना है। अलंकार में श्लेष, यमक, उपमा, रूपक तैयार कर लेना है। और छंद में दोहा, सोरठा और चौपाई तैयार कर लेना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं सबसे लास्ट टॉपिक पर। 8वां सबसे महत्वपूर्ण कौन सा टॉपिक है? चलिए, तो 8वां नंबर पर आता है आपका महत्वपूर्ण निबंध। तो आप देख सकते हैं कि जो निबंध है वो कितने मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये जो है वो 9 नंबर का जो निबंध जो है पूछा जाता है। 9 नंबर का निबंध पूछा जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब बात करते हैं कि आपको इसमें कौन कौन सा तैयार करना है। तो इसमें आपको पर्यावरण प्रदूषण तैयार कर लेना है। काफ़ी ज़्यादा बार बोर्ड एग्जाम पूछा गया सवाल है पर्यावरण प्रदूषण पर। और दूसरा है आपका भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी देख लेना है। तीसरा है मेरा प्रिय कवि सचदेव तुलसीदास। यहाँ पर किसी और भी मतलब तुलसीदास हो गया, और किसी और का भी पूछा जा सकता है। मतलब कोई तुलसीदास ही मेरा प्रिय कवि पर आता है और किसी कवि का नाम दे दिया जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे तुलसीदास जी ही हों। तो मेरा प्रिय कवि पर आपको तैयार कर लेना है। चौथा है आतंकवाद, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आतंकवाद, सचदेव समस्या एवं समाधान पर भी आपको तैयार कर लेना है। और 5वां जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या। तो इतनी चीज़ों को आपको तैयार कर लेना है। यदि आप इन 8 महत्वपूर्ण टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं। कॉमेंट करके बिल्कुल बताएं कि आपको ये वीडियो जो है वो कैसा लगा है।